Hello, my dear students. Today is date 12/5/2020. Subject English Grammar, Class 3, Book The Grammarite Book, Chapter 4. Okay, today we'll complete the exercises. Let's perfect it, right? C. Choose the correct form of adjective to complete a sentence. Okay, यहाँ पे बोला गया है कि आपको यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस के बाद में ब्रैकेट में एडजेक्टिव दिया गया है, तो आपको सही एडजेक्टिव चूज करके इसको कंप्लीट करना है. ओके. नंबर 1. माई मदर मेक्स द डैश केक्स इन द फैमिली. मोर डिलीशियस, मोस्ट डिलीशियस. माई मदर मेक्स द मोस्ट डिलीशियस केक्स इन द फैमिली. यहाँ पे मोस्ट डिलीशियस क्यों बैठेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग को पता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या बैठता है? द, और कॉम्परेटिव डिग्री के बाद में दैन. इससे थोड़ा ध्यान दीजिएगा. My mother makes the most delicious cake in the family. Okay. Number 2. Football is dash than basketball. More exciting, most exciting. Football is more exciting than basketball. अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला कि यहाँ पे देखिए द था बोल के हम लोग क्या लगाया? सुपरलेटिव डिग्री जो है मोस्ट डिलीशियस, और यहाँ पे देन है इसलिए हम लोग क्या लगाया? कॉम्पिटिटिव डिग्री मोर एक्साइटिंग. फुटबॉल इज मोर एक्साइटिंग देन बास्केटबॉल. नंबर 3. पूनम sang a dash song. स्वीट और स्वीट. पूनम sang a sweet song. क्योंकि यहाँ पे क्या है? ए, तो ये पॉजिटिव डिग्री होगा यहाँ पे. पूनम sang a sweet song. That was the dash question in the entire paper. More difficult, most difficult. That was the most difficult question in the entire paper. Okay. Number 5. Winter is dash than autumn. Winter is colder than autumn. Number 6. This is the dash story in the book. This is the most interesting story in the book. Number 7. The boy who won the race was dash than all the others. Shortest or shorter. The boy who won the race was shorter than all the others. Number 8. Among all the medicines on the shelf, that one is the dash most bitter, more bitter. Among all the medicines on the shelf, that one is the most bitter. Okay. तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि देखिए जहाँ पे द है, ओके, जहाँ पे एडजेक्टिव के पहले द है वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री बैठेगा. जब एडजेक्टिव के बाद देन है, एडजेक्टिव के बाद देन होगा तो वहाँ पे क्या बैठेगा? आपका कॉम्परेटिव डिग्री. इसको थोड़ा ध्यान में रख के ये नंबर सी सॉल्व कीजिएगा. ओके. चलिए आते हैं नंबर डी में. रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको जो भी सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड्स किया गया है वो क्या आपका एडजेक्टिव है, तो उसका ऑपोजिट एडजेक्टिव आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. ठीक है. रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. जैसे नंबर 1. द रोड इज नैरो. यहाँ पे ये सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है? नैरो. नैरो को अंडरलाइन किया गया है, इसका ऑपोजिट क्या होगा? वाइड. द रोड इज वाइड. ये नंबर 1 हम आपको एग्जाम्पल के लिए लिख के दिए. आप लोगों को भी ऐसा लिखना पड़ेगा, सिर्फ आंसर नहीं, पूरा सेंटेंस को आपको लिखना पड़ेगा ऑपोजिट वर्ड को, जो वर्ड को अंडरलाइन किया गया उसका ऑपोजिट के साथ. ओके. तो आप देख रहे होंगे ब्रैकेट में हमने आपको ऑपोजिट वर्ड दे दिया है क्योंकि हम नहीं चाहते स्पेलिंग मिस्टेक करे. ओके. तो उसको देख के आप थोड़ा ध्यान से लिखने की कोशिश कीजिएगा. नंबर 2. इट इज़ अ वार्म डे टुडे. वार्म का ऑपोजिट क्या है? कूल. तो इट इज़ अ कूल डे टुडे. ओके. नंबर 3. ही इज़ वेरी हैप्पी टुडे. हैप्पी को अंडरलाइन किया गया तो उसका ऑपोजिट क्या है? सैड. ही इज़ वेरी सैड टुडे. नंबर 4. द लीड ऑफ द पेंसिल इज शार्प. शार्प का ऑपोजिट क्या है? ब्लंट. द लीड ऑफ द पेंसिल इज ब्लंट. नंबर 5. ही यूज ब्राइट कलर्स फॉर हिज पेंटिंग. तो ब्राइट का ऑपोजिट क्या है? डल. ही यूज डल कलर्स फॉर हिज पेंटिंग. तो आपको इस प्रकार से आपको ये नंबर डी सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, आप समझ गए. जो भी अंडरलाइन वर्ड दिया गया है उसका ऑपोजिट वर्ड हमने आपको ब्रैकेट में लिख के दिए हैं. आपको इसको सही तरीके से सेंटेंस में लिखना पड़ेगा. ओके. जस्ट आंसर मत लिखिएगा. समझ गए आप. नंबर डी. यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस. चेंज देयर फॉर्म्स इफ नेसेसरी. ठीक है, आपको यहाँ पे बॉक्स में देखिएगा वर्ड्स दिया गया है. ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? इसका आपको इसको यूज़ करके इसको फिलअप करना पड़ेगा. ओके. आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ करके यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करना है. नंबर 1. द स्टूडेंट्स वर डैश व्हेन द एग्जाम एंडेड. द स्टूडेंट्स वर हैप्पी व्हेन द एग्जाम एंडेड. हैप्पी. द स्टूडेंट्स वर हैप्पी व्हेन द एग्जाम एंडेड. Number 2. Let us stand in one queue as it appears to be two, then the one over there. यहाँ पे होगा आपको let us stand in
1q as it appears to be 2 then the 1 over there. Number 3, dash bird in hand is better than in the bush. This bird in hand is better than shot in the bush. Okay. Number 4, are whales the dash mammals on earth? Are whales the large mammals on earth? Number 5, that is a dash film of all times, I do not like it at all. That is the worst film of all times, I do not like it at all. Number 6, Meena and Millie are both dancers. Meena and Millie are both good dancers. ठीक है, तो आपको इस प्रकार से आपको सॉल्व करना पड़ेगा सी डी ई. देखिए हमने आपको डी और ई का तो आंसर आपको बता दिया, बट हम चाहते हैं सी आप अपनी तरफ से ये करें. ठीक है, आप सबसे पहले कॉम्पिटिटिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद इस सी को सॉल्व कीजिएगा. ठीक है, प्लीज़ कोशिश कीजिएगा आप गलती ना करें. डू इट विद करेक्ट स्पेलिंग एंड राइट प्रॉपर द आंसर्स. ओके, और डी का हमने आंसर्स दे दिया, आपको इसी प्रकार से आंसर लिखना पड़ेगा. और ई का भी हमने आपको आंसर्स दे दिया नंबर वाइज, तो प्लीज़ ट्राई टू डू इट properly without any spelling mistake. Okay, so first you read this chapter, then you understand, then you try to solve CDE. Okay, so this is for today. Thank you class.